अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने शिकायत मिलने के बाद महरौली से गोवर्धन सिंह का टिकट काट दिया है। अब यहां से नरेश यादव को टिकट दिया गया है। मुंडका से राजेंद्र डबास का भी टिकट काटा गया है और अब यहां से सुखबीर दलाल को टिकट दिया गया है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन आपको बता रहे हैं 2 लोगों के टिकट काट दिए हैं आम आदमी पार्टी ने। शिकायत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने इन दोनों लोगों के टिकट काट दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उनकी पार्टी में भी नजर आ रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के एक प्रत्याशी जिन्हें महरौली से पहले टिकट मिला था, उनका ये आरोप है कि उनकी टिकट रातों रात काट दी गई। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोवर्धन भट्टेवाड़ा है, महरौली विधानसभा से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का था। जो लिस्ट जारी की गई थी, जब प्रत्याशियों की आई थी, उसमें आपका नाम आया था महरौली से? मेरा उसमें महरौली से नाम आया था और 15 दिन से मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी आप बेशक देख लो। ये गाड़ी पे आपने बाकायदा अरविंद केजरीवाल और आपकी जो है साथ में फोटो, तो आप लगातार चुनाव प्रचार और अपने इलाके में सब जनसभाएं वगैरह सब जनसभाएं चल रही है मेरी। 15 दिन से डोर टू डोर मेरा मान सम्मान हो रहा है, गाँव में सारा वो हो रहा है। क्या कब आपको पता चला आपकी टिकट काटी गई और क्या वजह बताई गई आपको? ये कर्नल सरावत और नरेश यादव आए थे यहाँ पे। कर्नल सरावत जो बिजवासन से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का और नरेश यादव जो है कापासेड़े का है, वो आए अरविंद के पास। उनकी आपस में क्या बात हुई है अब तो ये तो अरविंद जी ही बताएंगे। इन्होंने मेरी टिकट क्यों काटी, 3 मुद्दों पे टिकट काटते हैं ये। इन्होंने मेरी टिकट काटी है तो ये बताए मेरी टिकट क्यों काटी है। मेरे पे क्रिमिनल केस है या जो भी है बताए ना, ये सफाई दे कि इसमें इन्होंने मेरी टिकट क्यों काटी है। आपको कब पता चला था कि आपकी जगह अब किसी और का नाम आगे कर दिया? मैं कल रात को आया था जब कर्नल सरावत और नरेश यादव जो है वो मेरे को बताया था यहाँ आए हैं और उन्होंने क्या बात की, क्या उनकी वो ये तो यही बताएंगे। अभी क्या आपकी अरविंद केजरीवाल से या पार्टी के किसी और नेता से बात हुई है? जो भी कमेटी है उससे कोई बात हुई है? मेरे से मनीष सिसोदिया से बात हुई थी। अभी अंदर मनीष सिसोदिया ने कहा आपको चेयरमैन पद दे देंगे और आप पार्टी के साथ लगे रहो। और इन्होंने हमारे को सोची समझी रणनीति के तहत फंसाया। मैं टिकट मांग नहीं रहा था। उपचुनाव में मंजीत भट्टेवाली की टिकट हुई थी मेरे छोटे भाई की। मैं 5 बार अरविंद के पास आया था, 2 बार घर पे आया था, 3 बार ऑफिस में आया था अरविंद जी के पास। तो अरविंद जी ने ये कहा था नहीं आप लड़ लो, आप लड़ लो। मैं कहा जी मैं खाप का बहुत बड़ी खाप का प्रधान हूँ, 360 गांव महरौली का प्रधान हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन अरविंद ने जबरदस्ती हमारी पार्टी को फायदा होगा इससे, खाप प्रधान को टिकट देके, तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती टिकट दिया। जो दस्तावेज है आपके पास ये क्या है और साथ में आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप कह रहे हैं? ये दस्तावेज जो है जो अरविंद जी ने इन्होंने पटेल नगर में मेरे से भरवाए थे, सारे कागज आम आदमी पार्टी के मेरे सारे कागज इन्होंने तैयार करा रखे हैं नॉमिनेशन के लिए। और अभी एट ए टाइम ये कह रहे हैं आपकी टिकट हमने काट दी है और आपको चेयरमैन पद चाहिए या और कोई बड़ा पद चाहिए तो हम आपको सरकार बनने के बाद दे सकते हैं। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी है आप कह रहे हैं? हाँ, ये फोन में है। क्या है उस रिकॉर्डिंग? उस रिकॉर्डिंग में पैसे की सिद्धार्थ है जो इनका उपाध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है ग्रामीण मोर्चे का, उसने कहा है कि 2 करोड़ में टिकट दी है। वो रिकॉर्डिंग में है इसमें फोन में, आप वो देखो। तो ये जो आम आदमी पार्टी से इन्हें पहले टिकट मिली थी, गोवर्धन सिंह है, इनका ये कहना है कि पैसे लेकर इनकी टिकट जो है काट दी गई है। इन्हें कोई वजह नहीं बताई गई है कि आखिर टिकट काटने की वजह क्या रही। और अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर अपने समर्थकों के साथ ये यहाँ खड़े हैं और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर टिकट काटने की वजह क्या थी। कैमरा पर्सन अजीत ठाकुर के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो गोवर्धन ने सवाल खड़े कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल के सामने कि किस वजह से, किस शिकायत के आधार पर उनका टिकट काटा गया है। गोवर्धन आपको बता दें, गोवर्धन ने साफ कर दिया है कि अब उनके सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल दें, जिनके लिए वो प्रचार कर रहे हैं, जहां पर वो जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने चेयरमैन पद का, और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आशुतोष आम आदमी पार्टी से, उनसे बात कर लेते हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ने शिकायत के आधार पे 2 लोगों का टिकट काट दिया है, वजह क्या है उसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम टिकट जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, तो आशुतोष से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें ट्वीट भी किया है आशुतोष ने, और क्या ट्वीट किया है उस पर नजर डालते हुए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने महरौली और मुंडका के उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं। आंतरिक लोकतंत्र ने उन्हें भ्रष्टाचार में शामिल पाया है। आप आदमी पार्टी स्वस्थ राजनीति करती है
और शिकायत मिली थी, इसी के आधार पर टिकट काट दिए गए हैं। टिकट के बदले पैसे मांगे जा रहे थे, तो टिकट के बदले पैसे मांगे थे, जांच के बाद उसे पार्टी से निकाला गया है। तो ये शिकायत है, टिकट के बदले पैसे मांगे गए थे और इसी के आधार पर उन दोनों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें राजेंद्र डबास और गोधर्म का नाम है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं आशुतोष, उनसे बात कर लेते हैं। आशुतोष, 2 करोड़ में टिकट बेचने का इल्जाम लगाया है आम आदमी पार्टी पर गोधर ने। नहीं, पहली बात ये बिल्कुल बकवास बात है, इसमें किसी तरीके के कोई तथ्य नहीं है। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि आम आदमी पार्टी के अंदर इंटरनल लोकतंत्र है और हमारे यहाँ इंटरनल लोकपाल भी है। हम जब किसी को टिकट देते हैं, टिकट देने के बाद अगर फिर भी कोई कंप्लेन आती है उनके खिलाफ, तो हम उस मामले को अपनी कंप्लेन कमेटी के अंदर सौंपते हैं और कंप्लेन कमेटी के फैसले पर अगर किसी को एतराज होता है तो लोकपाल के पास जाता है। लोकपाल हमारी इंटरनल की सबसे हाईएस्ट बॉडी है और उसके फैसले को सबको मानना पड़ता है। इन दोनों कैंडिडेट के खिलाफ लोकपाल ने पाया कि इनके खिलाफ जो शिकायतें थी उन शिकायतों में दम है। उसके बाद इनका टिकट काट दीजिए। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा इनका टिकट काटा है और ये जो ये फालतू बकवास की बात ये लोग कर रहे हैं, जिसका टिकट काटा गया और झूठे आरोप लगाता ही लगे। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें, आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं। पहली ऐसी पार्टी है जिसने पिछली बार विधानसभा चुनाव के पहले जब हमारे पास शिकायत आई, हमने उन कैंडिडेट का टिकट काटा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस तरीके से 2-3 मामले आए थे, उन्होंने अपने तथ्यों को छुपाया था। जांच के बाद जब पता चला कि उन्होंने गलत किया है तो उनका भी टिकट काटा गया। उसी परंपरा, स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने इन दोनों के टिकट काटे। दोनों ने पहले प्रॉमिस किया था उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है, कोई गंभीर आरोप नहीं है। और जब हमने जांच पड़ताल के बाद जब लोकपाल के पास मामला गया, लोकपाल ने जब आरोपों को सही पाया तो उन्होंने टिकट काटने की संस्तुति की, हमने उसका वही काम किया। जी, शुक्रिया आशुतोष, उनसे बात करने के लिए। तो तमाम आरोपों को झूठा बता रहे हैं आशुतोष।